सर्वेश भी पानीहाटी से बने हुए हैं। आप सर्वेश, पानीहाटी भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि आप देखिए टीएमसी लगातार यहां से जीत रही, दूसरी तरफ आरजीकर रेप पीड़िता की मां बीजेपी कैंडिडेट है। क्या यहां का माहौल है और कैसी तस्वीर है, जरा दिखाएं। रंजना, देखिए बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि पानीहाटी का जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण है और पानीहाटी के अभी एक विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पे हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे देखिए किस तरीके की लाइन जो है वो लगी हुई है, कतार जो लंबी लगी हुई है। सुबह से ही लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जो तस्वीरें हैं वो चुनाव आयोग के लिए खासी उत्साहित करने वाली हैं, क्योंकि पहले फेज में जिस तरीके से 92% से ज़्यादा वोटिंग हुई उसकी वानगी यहाँ देखने को मिल रही है और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कराने में सफलता मिलेगी। और देखिए फोर्सेज की तैनाती यहाँ पे की गई है, तमाम बूथ जो हैं उसको एक तरह से कहा जाए तो वहाँ पे हर तरीके से फोर्स की तैनाती की गई ताकि कहीं से कोई समस्या ना हो वोटिंग में। और देखिए महिलाएं जो हैं यहाँ पे अपना वोटर ID कार्ड लेकर यहाँ मौजूद हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पानीहाटी का मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि टीएमसी ने इस बार अपना उम्मीदवार बदला है। जो यहाँ के सिटिंग MLA थे निर्मल घोष, उनका टिकट काटकर तीर्थंकर घोष को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है और रत्ना देवनाथ जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो पीड़िता थी उसकी मां है वो यहाँ से चुनाव मैदान में बीजेपी के टिकट पे। तो यहाँ पे देखिए जो मतदाता हैं खासे उत्साहित हैं। कितने उत्साहित हैं आप लोग और क्या लग रहा है इस बार के चुनाव मुद्दा क्या है? बहुत अच्छा उत्साहित है और वोट तो अधिकार है, देना है और देना ही चाहिए। मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा हमको क्या मालूम है, वोट देना चाहिए, देना है बस। सरकार चल रहा है, चल लेना क्या है। तो देखिए वोट देना है, वोट देना चाहिए इसलिए आए हैं और यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। दीदी आप बताइए, आप यहाँ आई हैं, यहाँ पे मुद्दा क्या है? আমি ভোট দিতে এসেছি, সুস্থভাবে ভোটটা দিতে চাই আমি, এটাই আমার বক্তব্য। আমি সুস্থ মতো ভোটটা যাতে দিতে পারি। देखिए वोट देना है इसलिए आई हैं। दीदी आप बताइए कि यहाँ पे एक जो बात चल रही है कि न्याय की लड़ाई है, इस तरह की बात चल रही है, क्या लगता है कि महिलाओं के लिए सच में यहाँ पे कोई दिक्कत है या महिलाएं सुरक्षित हैं यहाँ? এই ভোট দিতে এসেছি, এই বিষয়ে আমি আর কোনো কথা বলবো না। সুরক্ষা কি সুরক্ষা সে আমরা জানি, আমরা সেই হিসেবে ভোট দেবো, ঠিক আছে। এই বিষয়ে কিছু বলতে পারছি না, অন্তত ভোট দেওয়ার সময় আমি বলতে পারছি না। देखिए रंजना, ये वोटर काफ़ी जो एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी जागरूक होते हैं और वो यहाँ तमाम लोग जो हैं सुबह से ही आए हुए हैं और अपने बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है और सीधे तौर पे यहाँ पे जो लड़ाई है एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा का एक मुद्दा जो है उसको बीजेपी ने काफ़ी पुरजोर तरीके से उठाया है। PM मोदी भी जब आए थे तो उन्होंने भी यहाँ कहा था कि ममता दीदी ने माँ माटी मानुष के नाम पर चुनाव जीता था और 2011 में सत्ता में आई थी, लेकिन उसके बाद माँ माटी मानुष से उन्होंने समझौता कर लिया। न माँ सुरक्षित रही, न माटी सुरक्षित रही, न मानुष की कोई व्यवस्था की गई। तो एक तरह से कहा जाए तो इस मुद्दे को काफ़ी बीजेपी ने उठाया, लेकिन ये गढ़ है टीएमसी का और टीएमसी इस बार भी जिस तरीके से दावा ठोक रही है कि ये सीट वो जीतेगी, तो एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी रोचक मुकाबला है दोनों पक्षों में। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। इसके अलावा CPI M की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी पुरजोर कोशिश की गई है कि इस सीट को जीता जाए, लेकिन नतीजे जब 4 तारीख को आएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे जीत किसकी होती है। हालांकि मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है और यहाँ पे उस मुकाबले की वानगी आपको देखने को मिलेगी, किस तरीके से लोग कतार में सुबह से ही अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही कतार लगनी शुरू हो गई थी और लोग क्योंकि 7 बजे से वोटिंग है तो उसके पहले से ही लोग यहाँ पे आ गए थे और यहाँ उनकी मौजूदगी आपको दिखा रही होगी किस तरीके से लोग यहाँ अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और किस तरीके से चुनाव में दिलचस्प तरीके से लोग अपनी हिस्सेदारी एक तरह से निभाने की कोशिश लगातार जारी रखे हुए हैं और बंगाल जो है लगातार इस मामले में रिकॉर्ड तोड़ रहा है और जिस तरीके से यहाँ वोटिंग हो रही है, जिस तरीके का यहाँ परसेंटेज सुबह सवेरे से आप देखिए यहाँ लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। पानीहाटी की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लंबी कतारें, महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर नजर आ रही है। और लगातार हमारे साथ धनंजय भी बने हुए हैं। धनंजय, भवानीपुर तो सबसे हॉट सीटों में से एक है, यहाँ की तस्वीर दिखाई, क्योंकि पानीहाट की तो तस्वीरें हमने देखी, भारी संख्या में जो मतदाता है वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। क्या तस्वीर आपके पास है, जरा दिखाएं। माना जाए तो यही है। तस्वीर देखिए यहाँ पे बूथ के अंदर ही सारा जो मतदाता है, यहाँ पे 5 बूथ है अंदर में, क्योंकि बूथ के अंदर किसी को अलाउड नहीं, सिर्फ मतदाता ही जा सके पहचान पत्र लेके।
तो अंदर तक लाइन लगी हुई है, सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए और ये सीट अपने आप में एक अहम है। किसी की दांव, किसी की साख, किसी की राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा हुआ। अगर बताया जाए ममता बनर्जी यहाँ की एक तरह से बोला जाए तो अपना गढ़ है और उस जगह पे शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने खड़ा कराया है। पिछली बार को जो परिणाम नंदीग्राम में देखते हुए वहाँ पे उनका कड़ी टक्कर दे रहे। देखिए दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरीके से जो प्रचार अभियान करना था, लोगों को रिझाने की कोशिश करना था, वापस आपके पास लौटूंगी।